अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को। हमारे पास इसका 4 क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द m इज द पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 2। हमारे पास कह रहे हैं कि हमारे पास m की किस वैल्यू के लिए ये जो पोलिनोमियल है p ऑफ x 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m ये एग्जैक्टली डिविजिबल है x प्लस 2 के। तो जो सबसे पहले हमारे पास पोलिनोमियल दिया गया है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। हमारे पास दिया गया p ऑफ x इज इक्वल 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m। नेक्स्ट ये कि एग्जैक्टली डिविजिबल उन्होंने बताया कि x प्लस 2, तो हम x प्लस जो 2 दिया गया उसको हम 0 के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास इस साइड पे प्लस 2 है, इसको हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस 2 में आ जाएगा। तो मीन कि x की वैल्यू इधर से हमारे पास आ जाती है माइनस 2। अब इस x की वैल्यू माइनस 2 को हमने इसी पोलिनोमियल में पुट करना है। x इज इक्वल तो इस पोलिनोमियल में हमारे पास x की प्लेस पे माइनस 2 आ जाएगा। 4x क्यूब है, x की प्लेस पे माइनस 2, देन इसका क्यूब माइनस 7, x की प्लेस पे माइनस 2 रिप्लेस और इसका स्क्वायर प्लस 6 एंड x की प्लेस पे माइनस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस 3m। m हमारे पास ऐसे ही आ गया क्योंकि हमने x की प्लेस पे माइनस 2 को पुट करना है। नेक्स्ट p इंटू माइनस 2 4। नेक्स्ट ये कि माइनस 2 का हमने क्यूब लेना है। माइनस 2 का जब हम क्यूब लेंगे 2 का क्यूब हमारे पास आएगा 2 टू द 4 एंड 4 टू द 8। एंड जब माइनस का क्यूब लेंगे तो माइनस का जब क्यूब आता है तो हमारे पास माइनस वैल्यू के साथ ही आएगा, मीन के हमारे पास -8 आ जाता है। -7 -2 है, -2 का स्क्वायर हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा एंड माइनस का स्क्वायर लेने से भी ये हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट 6 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -12 आ जाता है। नेक्स्ट -3m। नेक्स्ट 4 है, 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है -8 के साथ। 4 को जब -8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -32 आ जाएगा। 4 8 द 32 एंड माइनस हमारे पास इसके साथ 7 4 द 28 एंड इसके साथ भी हमारे पास माइनस आ जाएगा। -12 -3m -32 -28 एंड -12 को जब हम सॉल्व करते हैं माइनस माइनस ये आपस में ऐड होते जाएंगे। जस्ट इनके साथ हमारे पास साइन जो है वो नेगेटिव ही रहेगा। तो इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -72। हमारे पास आ जाता है -72 -3m। नेक्स्ट ये कि जब हमारे पास ये चीज़ दी गई होती है कि वो उसका डिविजिबल है, इट मीन कि उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 है। इसमें हमारे पास है कि x प्लस 2 इसका डिविजिबल है, तो इट मीन कि इसका जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी इफ़ x प्लस 2 इज द फैक्टर ये कि x प्लस 2 अगर हमारे पास इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 और p ऑफ 2 जो हमारे पास उसकी वैल्यू आई है वो हमारे पास इक्वल आई है -72 -3m। तो p ऑफ 2 मीन के p ऑफ x की प्लेस पे जो हमारे पास उसकी वैल्यू आई है हम उसको पुट कर लेंगे। -72 -3m इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट ये कि हमारे पास है -72 -3m, तो दोनों में हमारे पास एक चीज़ कॉमन आ रही है 3। 72 भी 3 पे डिवाइड हो जाता है और 3 तो ऑलरेडी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो 3 को कॉमन लिया, 3 के साथ हमारे पास
इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस, इट मीन कि हम -3 को कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू रह जाती है 72 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 24, और इस इधर माइनस भी कॉमन गया तो नेक्स्ट जस्ट हमारे पास 3 कॉमन, रिमेनिंग जस्ट प्लस m रह जाएगा इज इक्वल 0। अभी ये -3 हमारे पास इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं 24 प्लस m ऑलरेडी मीन के इधर ही रहेगा एज इट इज़ -3 हमारे पास इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे ये जाके हमारे पास 0 के डिवाइड में आ जाएगा। जब ये हमारे पास 0 के डिवाइड में आएगा तब भी इसका आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 24 प्लस m इज इक्वल टू 0। अब इधर से हमारे पास है 24 प्लस m, तो 20 प्लस 24 है, इसको जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी -24, एंड देन हमारा लास्ट आंसर जो m की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो आ जाती है -24। हमारे पास क्वेश्चन था p ऑफ x इज इक्वल 4x³ - 7x² + 6x - 3m, और जो हमारे पास x + 2 दिया गया था उसको हमने 0 के इक्वल ऐड किया, उससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है -2। इस x की वैल्यू -2 को हमने इसी पॉलिनोमियल में पुट किया, पुट करने से हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही थी -72 - 3m, और उन्होंने बोला है कि वो इसका एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो एग्जैक्टली डिविजिबल मीन कि उसका फैक्टर है, तो अगर वो उसका फैक्टर है तो उसका जो रिमाइंडर है वो तो हमारे पास 0 ही आना चाहिए ना, तो इसलिए हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी इफ x + 2 इज द फैक्टर देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, मीन के p ऑफ x इज इक्वल आ जाएगा 0 के। तो हमारे पास p ऑफ x की जो वैल्यू आ रही थी -72 - 3m वो आ रहा, वो उसको हमने इक्वल कर दिया 0 के। इसमें हमारे पास -72 - 3m में माइनस और 3 कॉमन था, उसको हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग हमारे पास 24 प्लस m आ जाता है। तो -3 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में आने से हमारे पास ये 0 के इक्वल आएगा। 24 प्लस m, और m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -24, इक्वल के दूसरी साइड पे जाने से m की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -24, और यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इसका 5 वाला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द k if p of x is equal kx³ + 4x² + 3x - 4 and q of x is equal x³ - 4x + k leaves the same remainder when divided by x - 3। कहते हैं कि हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है कि अगर हमारे पास p of x और q of x है और इन दोनों को हम x - 3 पे जब डिवाइड करते हैं तो वो सेम रिमाइंडर्स को लीव करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास p of x दिया गया है उसको लिखेंगे, p of x kx³ + 4x² + 3x - 4, और नेक्स्ट है कि x - 3, तो इस x - 3 को हमने 0 के इक्वल लेट कर लेना है, x - 3 इज इक्वल 0। देन इसमें हमारे पास -3 है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इक्वल के, तो हमारे पास आ जाएगा +3, मीन के x की वैल्यू आ जाएगी +3। इस x इज इक्वल 3 को हम इसी पॉलिनोमियल में पुट कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा p ऑफ x की प्लेस पे 3, नेक्स्ट k है, एंड x की प्लेस पे आ जाएगा 3 का क्यूब + 4 3 का स्क्वायर + 3 × 3 - 4, तो 3 का क्यूब हमारे पास आता है 27, तो k उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन के 27 k आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास आता है 9, और 9 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो 4 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 3 3 9 - 4, 27 k है, इसको हम मीन एज इट इज़ वैसे ही रहने देते हैं 27 k। नेक्स्ट 36 + 9 को हमने ऐड करना है, और उसमें से -4 को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 41। नेक्स्ट ये था कि q ऑफ x, इसकी वैल्यू हमारे पास थी x³ - 4x + k, और इसके ऊपर भी हमने लेट कर लेना है x - 3 हमारे पास इक्वल है 0 के, इससे भी x की वैल्यू आ जाएगी 3। इस x इज इक्वल 3 को हमने इसी
पोलिनोमियल में पुट कर लेना है, क्यू ऑफ 3 आ जाएगा। नेक्स्ट एक्स की क्यूब है मीन के 3 की क्यूब -4 × 3 + k। थ्री का क्यूब हमारे पास आता है 27, -4 3 आएगा 12 + k। 27 - 12 + k। नेक्स्ट 27 - 12 जब करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 15 + k। उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया कि ये सेम से रिमाइंडर्स को लीव करते हैं। अगर वो सेम रिमाइंडर को लीव करते हैं तो इट मीन के ये आपस में इनके जो रिमाइंडर हैं ये आपस में इक्वल आएंगे। तो इसलिए हमारे पास जो पी ऑफ एक्स का रिमाइंडर था और क्यू ऑफ एक्स का रिमाइंडर है, इसको हम इक्वली लिख सकते हैं। तो उसका रिमाइंडर हमारे पास आ रहा था 27 k + 41। सॉरी, दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा मीन के पी ऑफ एक्स इज इक्वल क्यू ऑफ एक्स है ना, तो ये हमारे पास पी ऑफ एक्स का रिमाइंडर आ गया और इस साइड पे हमारे पास है 15 + k। तो 27k + 41 है 27k। ये साइड पे हमारे पास प्लस k है, इसको जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, -k आ जाएगा 15। इस साइड पे हमारे पास है +41, इसको जब हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास -41 आ जाएगा। 27k - k हमारे पास आ जाता है 26k। 15 - 41 है, 15 - 41 हमारे पास इक्वल आएगा -26k। स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव साइन आता है। नेक्स्ट है k है, तो ये k के साथ 26 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपस में कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास 1। इट मीन कि जो k की वैल्यू हमारे पास आ रही है फाइनल वो आ रही है -1। हमारे पास p ऑफ x था, उसको हमने लिखा है नेक्स्ट x - 3, इसको हमने 0 के इक्वल लेट किया जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 3। इस x इज इक्वल 3 को हमने इसी पोलिनोमियल में पुट किया जिससे हमारे पास 27k + 41 आ गया है। नेक्स्ट ये था कि q ऑफ x पोलिनोमियल भी था सेकंड और इसको भी हमने x - 3 पे सॉल्व करना था। तो q ऑफ x, इस पे भी x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल 3। x इज इक्वल 3 को भी हमने इसी पोलिनोमियल में पुट किया q ऑफ x वाले में जिससे हमारे पास 15 + k आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में है कि ये हमारे पास p ऑफ x और q ऑफ x को जब हम x - 3 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमें सेम रिमाइंडर्स को लीव करता है। इट मीन कि अगर ये हमारे पास सेम रिमाइंडर्स को लीव करता है तो इनके रिमाइंडर्स आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इनके रिमाइंडर्स को हमने इक्वली लिख लिया 27k + 41 15 + k। नेक्स्ट हमारे पास k वाली जो वैल्यू 27k और इस साइड पे हमारे पास था k, तो इनको हमने इस k को इस साइड पे ले आए तो -k हो गया और 40 + 41 था दूसरी साइड पे गया तो -41। 27k - k हमारे पास आ जाता है 26k। 15 - 41 हमारे पास आ जाता है -26। अभी 26 हमारे पास k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। तो 26 आपस में कैंसिल, रिमेनिंग जस्ट हमारे पास आ जाएगा -1। इट मीन के k की जो फाइनल वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है -1। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर